हेलो फ्रेंड्स, फैश2 कोचिंग एंड कंसल्टेंसी में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ हॉस्पिटल फायर्स, फायर एनओसी और मध्य प्रदेश में एमपी में इसके बारे में क्या क्या चल रहा है उसके बारे में जस्ट मैं आपको कुछ पेपर कटिंग्स, कुछ न्यूज़ को कोरिलेट करके आपको दिखाऊंगी। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हॉस्पिटल्स में जो फायर्स लगी है, स्पेशली कोविड हॉस्पिटल्स में जो फायर हुई है, एक बार हम पहले वो देखते हैं और फिर उस पर मध्य प्रदेश स्टेट ने क्या क्या एक्शंस लिए हैं हम वो देखते हैं। ठीक है, आइए। तो ये था मध्य प्रदेश में मेजर फायर ब्रेक्स आउट इन उज्जैन हॉस्पिटल। ये हुआ था 4 अप्रैल 2021 को। ये भी A major fire broke out in private hospital in Ujjain. These were COVID patients among the rescued patients. कोविड हॉस्पिटल में फायर लगा था उज्जैन की। ये देखिए, फिर ये अगला देखिए, मई 1 को हुआ था फायर इन हॉस्पिटल्स, इंटेंसिव केयर किल्स 18 इन इंडियाज गुजरात। 26 मार्च 2021 को अ फायर ब्रोक आउट इन कोविड-19 हॉस्पिटल भांडुप, मुंबई, इंडिया। ये अभी जो 2-3 महीने में कोविड हॉस्पिटल्स में फायर लगी है, मैंने वही इंक्लूड की है। फिर 23 अप्रैल 2021 को विरार के एक हॉस्पिटल में फायर लगा था। 1 मई 2021 को भरूच के गुजरात में फायर लगा था। फिर ये है फायर इन हॉस्पिटल्स, इंटेंसिव केयर किल्स 18 इन इंडियाज गुजरात। मई 1 को आई थी न्यूज़। अहमदाबाद के हॉस्पिटल में फायर लगा था, कोविड-19 का हॉस्पिटल था। तो हम फोटोज देखते हैं इसकी। ये देखिए, इक्विपमेंट, फर्नीचर सब डैमेज हो जाता है आग लगने से। एक्सप्लेन्ड बिहाइंड फ्रीक्वेंट हॉस्पिटल फायर्स इन इंडिया। ये एक इंडियन एक्सप्रेस ने एक ब्लॉग है जो इस पे लिखा है, रिटन बाय तबस्सुम बरनागरवाला। उन्होंने ये लिखा था 11 of 24 फायर्स वर मेजर फायर। 24 फायर्स में से 11 मेजर हैं और उसमें से भी मोर देन हाफ दिस फायर्स ऑलरेडी इन मार्च एंड अप्रैल। मार्च और अप्रैल के महीने में सबसे ज़्यादा फायर लगी है और वो भी कोविड हॉस्पिटल्स में लगी है। और इसमें 33 डेथ्स रिपोर्ट हुई है महाराष्ट्र में, 6 फायर इंसिडेंट में, और गुजरात में 21 हुई है 3 फायर इंसिडेंट्स। हॉस्पिटल्स में बेड्स बढ़ा दिए हैं, इक्विपमेंट्स बढ़ा दिए हैं, स्टाफ बढ़ा दिए हैं ताकि वो कोविड पेशेंट्स की देखभाल कर पाए। लेकिन इमीडिएटली इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम इतनी जल्दी नहीं बढ़ाया जा सकता है, तो वो उन्होंने नहीं बढ़ाया है। अब मेडिकल इक्विपमेंट और वायर्स जो हैं उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा करंट लेके चल रहे हैं, उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा पे वो चल रहे हैं तो वो ओवरहीट होंगे, और यही ज़्यादातर अस्पतालों में हो रहा है। वी डोंट नीड जस्ट अ फायर ऑडिट, वी ऑल्सो नीड एन इलेक्ट्रिकल ऑडिट, सेंस राजेंद्र उचके, चीफ फायर ऑफिसर इन नागपुर। हमें सिर्फ फायर ऑडिट की ज़रूरत नहीं है, हमें इलेक्ट्रिकल ऑडिट की भी ज़रूरत है, ये कहा गया है। ठीक है। 10 अप्रैल को नागपुर में फायर लगा था, वेलट्रीट हॉस्पिटल में, उसके आईसीयू में फायर लगा था। फायर ऑफिशियल्स ने ये पता करा कि हॉस्पिटल ने और आईसीयू बेड्स लगा दिए उतनी ही जगह में जितनी स्पेस थी, ताकि और फायर बहुत जल्दी फैल गई। जो प्रेजेंट इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो इतनी चीज़ों के लिए इक्विप्ड नहीं था कि इतने ज़्यादा बेड्स आप लगा दो तो उसको भी इक्विप कर दो, तो फायर स्प्रेड हो गई। और 24 केसेस में से 13 केस में फायर आईसीयू में ही लगी, क्योंकि इस पैंडेमिक के पहले आईसीयू 100% कैपेसिटी पे नहीं चल रहे थे। वेंटिलेटर, इक्विपमेंट, एयर कंडीशनर सब के सब अब 24/7 चल रहे हैं, और वो भी एक्स्ट्रा बेड्स के साथ में। तो एंटायर सिस्टम पे बहुत प्रेशर आ गया है। ये संतोष वारिक, डायरेक्टर महाराष्ट्र फायर सर्विसेज ने ये कहा है। और आइडियली एयर कंडीशनर्स को 15 to 16 आवर्स चलाना चाहिए, उसके बाद उसको कूलिंग पीरियड देना चाहिए, पर अभी इस पैंडेमिक सिचुएशन में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये फायर्स लगी है। फिर एक और स्टडी देखते हैं हम, हॉस्पिटल फायर्स इन इंडिया, व्हाट इज कॉजिंग अ सडन सर्ज इन इंसिडेंट। हॉस्पिटल फायर्स पिछले साल मतलब 2020 अगस्त से अब तक मतलब ये वीडियो जून में शूट हो रहा है, जून के मिड में 16 जून को मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो अब तक 24 हॉस्पिटल फायर के केसेस आ चुके हैं और उसमें टोटल 93 लोग मर चुके हैं, और मेनली जो थे वो कोविड-19 पेशेंट्स थे। ये एक रिपोर्ट है, और ये फायर्स हो रही है जबकि वहाँ पे फायर चेक्स और ऑडिट्स हो चुके हैं। और इन फायर्स में 11 मेजर फायर्स है, रिमेनिंग माइनर फायर्स हैं, जैसा कि हम अभी बात कर चुके हैं। और 2 महीनों में सबसे ज़्यादा आग लगी है, दैट इज़ अप्रैल एंड मई मंथ में सबसे ज़्यादा फायर के इंसिडेंसेस हुए हैं। और ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम पे 59 डेथ ऑकर ड्यू टू दीज फायर्स, आउट ऑफ विच 33 वर इन महाराष्ट्र ड्यू टू 6 इंसिडेंट्स ऑफ फायर।
एंड वाइल गुजरात विटनेस 21 डेथ्स इन 3 इंसिडेंट्स। 33 जो है महाराष्ट्र में हुई है और गुजरात में 21 डेथ्स हुई इसमें से। तो दीज आर द थिंग्स। इसके अलावा भी और चीज़ें हैं। तो इन सब फायर से एक चीज़ तो सामने आई है कि एक सख्त ज़रूरत है फायर ऑडिट, जो कि एमपी गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू की। उन्होंने एमपी के स्पेशली हम बात करें तो इंदौर के हॉस्पिटल्स के लिए काम शुरू करा। इंदौर इज़ द क्लीनेस्ट सिटी अमंग 4 टाइम्स रेटेड। तो वहाँ पे जो है उन्होंने शुरू करा ये काम कि हॉस्पिटल फायर्स का ऑडिट हम करेंगे, हॉस्पिटल फायर ऑडिट करेंगे, राइट। अब मैं यहाँ पे कुछ आपको बताना चाहती हूँ। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था, व्हाट इज़ फायर एनओसी, राइट। इसमें मैंने कई चीज़ें इंक्लूड की थी। मैं आपको जस्ट इस वीडियो का एक ग्लिम्स दिखाती हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैं दिखाना चाहती हूँ वो वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको वीडियो में से दिखाती हूँ। उस वीडियो में मैंने ये दिखाया था कि ई-नगर पालिका की जो वेबसाइट होती है, दैट इज़ www.enagarpalika.gov.in। वो वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे रिस्पेक्टिव फायर कंसल्टेंट्स का ऐसा कॉलम आता है। उस वीडियो में मैंने ये दिखाया था, मैंने उसका जस्ट एक ग्लिम्स यहाँ पे लिया है आपको दिखाने के लिए कि उसमें जो एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, उस पर लिस्ट मिली है फायर कंसल्टेंट्स की, जो कि ये दिलवाते हैं। इन लोगों के ये नाम है और कहाँ से वर्किंग करते हैं वो लिखा हुआ है। ये है 18 लोगों के नाम है, ये 18 पीपल के नेम। अब मैं ये चीज़ क्यों दिखा रही हूँ वो भी मैं आपको अभी आगे बताने वाली हूँ। तो ये लोग हैं जो ये सब एनओसी का काम करते हैं, फायर एनओसी का। तो अभी क्या हुआ है, तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ दैनिक भास्कर इंदौर में 18/05/2021 मतलब 18 मई 2021 की एक न्यूज़। इसमें क्या हुआ है पहले मैं आपको बता दूं। नगरीय प्रशासन ने अस्पतालों में आग लगने की घटनाओं को ध्यान में रख नगरीय प्रशासन विभाग ने 9 मई को जारी किया था यह आदेश। अब उस आदेश के हिसाब से ये देखिए, तुगलकी आदेश जारी किया था। प्रदेश के नगरीय प्रशासन विभाग ने पिछले दिनों एक तुगलकी फरमान निकाल दिया है। इसमें कहा गया है कि सभी 378 नगरीय निकाय 7 दिन में अपने अपने क्षेत्रों के हॉस्पिटल का फायर एवं लिफ्ट सेफ्टी ऑडिट करवाकर प्रतिवेदन विभाग को भेजें। मतलब लिफ्ट सेफ्टी ऑडिट और फायर सेफ्टी ऑडिट 7 दिन में करना है, जितने भी अस्पताल है उन सबका। इसके लिए 17 फायर कंसल्टेंट की सूची भी जारी कर दी है। ठीक है, 17 फायर कंसल्टेंट की सूची जो मैंने आपको दिखाई थी लिस्ट, ये जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई है ये 18 लोगों की लिस्ट है। अभी इस लिस्ट में भी कुछ बदलाव हो गए हैं और भी 17 लोग हो गए हैं। इनमें से 2 नाम हटा के एक नया नाम जोड़ दिया गया है। मैं वो भी आपको भी आगे बताऊंगी, वो भी एक नया मैटर है, इशू है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो अभी जो है हम पहले वो देखते हैं। ये इन 17 फायर कंसल्टेंट की सूची जारी कर दी है, लेकिन सवाल यह उठता है कि प्रदेश में 1500 से ज्यादा अस्पताल का ऐसा ऑडिट सिर्फ 17 कंसल्टेंट 7 दिन में कैसे करेंगे। प्रदेश में 1500 से ज्यादा अस्पताल है। मध्य प्रदेश की बात करें एमपी में तो सिर्फ 17 कंसल्टेंट हैं जो कि ऑडिट करेंगे और वो भी सिर्फ 7 दिन में। अब हाउ इट इज पॉसिबल कि हॉस्पिटल फायर के केसेस होने के बाद आप फायर ऑडिट कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये गवर्नमेंट की तरफ से उठाया हुआ एक बहुत अच्छा कदम है, नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से उठाया हुआ अच्छा कदम है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि इतनी जल्दी इतना सारा ऑडिट का काम हो जाएगा? और सिर्फ 17 लोग ही क्यों जिम्मेदार हैं इन सब चीज़ों के लिए? और भी लोग लिए जा सकते हैं। तो इस पर क्योंकि एक्सपर्ट के मुताबिक एक अस्पताल में अच्छे से जांच करने में कम से कम 1 दिन तो लगता ही है। अगर आप अच्छे से कोई ऑडिट करते हैं किसी भी तरह जगह का, इंडस्ट्री का हो, चाहे मॉल का हो, चाहे मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग का हो, चाहे हॉस्पिटल हो, किसी भी तरह का ऑडिट हो, तो आपको एटलीस्ट 1 दिन चाहिएगा अच्छे से ऑडिट करने के लिए एक जगह का। अब बात करते हैं इंदौर की। इंदौर में ही 249 हॉस्पिटल हैं। अब यहाँ पे 5 कंसल्टेंट तय कर दिए गए हैं। मतलब 5 कंसल्टेंट मिलकर करीब 250 अस्पताल को ऑडिट करेंगे। मतलब इस लिहाज से एक के खाते में 50 अस्पताल आएंगे। मतलब एक व्यक्ति 50 अस्पताल को ऑडिट करेगा। ये हालत है 1 हफ्ते में। क्या ये पॉसिबल है? अब इसमें क्या परेशानी आएगी? यदि वे सरकार के आदेशानुसार जाँच करते भी हैं तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ जाँच कैसी होगी और आग से मरीजों की कैसी सुरक्षा होगी। हालांकि इस आदेश के 7 दिन सोमवार को पूरे भी हो गए। इंदौर में एक भी अस्पताल की जांच शुरू भी नहीं हो पाई है। 1500 से ज़्यादा अस्पताल है प्रदेश में। 17 फायर कंसल्टेंट कैसे करेंगे फायर ऑडिट?
अब देखिए, ये देवेंद्र कुमार शमी जी हैं, भारत सरकार द्वारा नियुक्त फायर एडवाइजर दिल्ली। इन्होंने ये कहा है कि कोविड आईसीयू में एयर फ्लो मेंटेन नहीं होने से रहता है आग का खतरा। हमने सभी अस्पतालों के फायर और लिफ्ट सेफ्टी ऑडिट के इसलिए निर्देश जारी किए हैं क्योंकि कोविड आईसीयू में एयर फ्लो मेंटेन नहीं होने से आगजनी हो रही है। जहाँ विंडो एसी है व कमरा बंद है वहाँ ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल से ज़्यादा खतरा रहता है। नियम अनुसार सेफ्टी ऑडिट में एक बड़े अस्पताल में एक दिन कम पड़ता है। देखिए, एक बड़े अस्पताल का सेफ्टी ऑडिट करने में एक दिन भी कम पड़ता है। आईसीयू में एयर फ्लो हो रहा है या नहीं, जिससे हवा एक्सचेंज होती रहे, आगजनी की स्थिति में मरीजों को निकालने की व्यवस्था है या नहीं, और फायर हाइड्रेंट के साथ ही अस्पताल में फायर ऑफिसर है या नहीं, लिफ्ट का मेंटेनेंस कब हुआ, आपात स्थिति के लिए क्या व्यवस्था है। देखिए, कोविड में फायर सेफ्टी भी जरूरी है। 9 मई को निकाले इस आदेश में कहा कि कोविड के कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है, बिजली का लोड भी बढ़ा है, ऐसे में फायर व लिफ्ट सेफ्टी ऑडिट जरूरी है। इसके लिए निकाय रजिस्टर्ड फायर व लिफ्ट इंजीनियर से ऑडिट करवाए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और संबंधित क्षेत्र बिल्डिंग इंस्पेक्टर का दल गठित करे। इंदौर ने 5 कंसल्टेंट में बांटे 249 अस्पताल, जब लेकिन एक की भी जांच शुरू नहीं हो पाई। निगम की जो आयुक्त प्रतिभा पाल ने इंदौर के 249 अस्पतालों के लिए टीमें बनाई। 17 में से 5 फायर कंसल्टेंट। अभी 5 भी कौन है? मनीष दुबे को 42 अस्पताल, सुभाषिष चौधरी को 57 अस्पताल, अंकित निगम को 49 अस्पताल और सागर चौकसी को 54 अस्पताल व अश्विन शर्मा को 47 अस्पताल बांट दिए। लेकिन जांच किसी में शुरू नहीं हुई। मतलब ये एक बंदा इतने अस्पताल का ऑडिट करेगा एक हफ्ते में। अभी ये कैसे पॉसिबल है? 17 फायर कंसल्टेंट जिसे इंदौर ने लिया, उसका नाम अन्य शहरों में भी ना। अब जिन कंसल्टेंट का नाम इंदौर में तय किया गया, ये जो 5 लोगों के नाम तय किए गए हैं, इन 5 का नाम दूसरी जगह भी है, दूसरे शहरों के लिए भी है। उन्हीं को अन्य निगम ने भी ले रखा है। जैसे देवास निगम ने मनीष, सुभाषिष, अंकित के नाम के आदेश जारी करते हुए अस्पतालों को नोटिस जारी कर दिए, जबकि इनके नाम इंदौर में है। वहीं रतलाम व उज्जैन निगम ने तो अस्पताल प्रबंधन को ही फायर कंसल्टेंट से संपर्क कर ऑडिट करने का जिम्मा सौंप दिया। तो ये चल रहा है। ये 5 लोग दूसरी जगह के लिए भी जिम्मेदार है, इंदौर के साथ साथ में। तो ये कितना ऑडिट करेंगे? पहले यहाँ का ऑडिट ही पूरा नहीं हो पाएगा और दूसरी जगह का भी ऑडिट। अब हम बात करते हैं इनकी। निकुंज श्रीवास्तव सर, जो कि आयुक्त है, मतलब कमिश्नर है नगरीय प्रशासन विभाग में, इन्होंने जो है कोविड अस्पतालों की प्राथमिकता रखे। हमने तो पहले से आदेश दे रखे। इन्होंने 1500 अस्पतालों का फायर लिफ्ट सेफ्टी ऑडिट 17 कंसल्टेंट 7 दिन में कैसे करेंगे, अब इनसे पूछा गया। तो निकाय चाहे तो खुद के कंसल्टेंट भी रख सकते हैं, प्राथमिकता कोविड अस्पतालों को दी जाना है, ऐसा इन्होंने कह दिया। कंसल्टेंट अपने जूनियरों से ऑडिट करवा रहे हैं, इससे गुणवत्ता कहाँ से मिलेगी? यह तो निकायों को पहले से करना था। गड़बड़ी होने पर जवाबदारी कंसल्टेंट की होगी, मतलब जो भी कंसल्टेंट है वो भी जिम्मेदार है, सब गड़बड़ी भी होगी तो भी उसके लिए। तो अभी हमने देखा इसमें कि किस तरह से एमपी में, स्पेशली इंदौर में क्या क्या चल रहा है इसको लेके, फायर ऑडिट और लिफ्ट सेफ्टी ऑडिट को लेके। जल्दी ही मिलते हैं हम अगली न्यूज़ के साथ। इसमें और भी न्यूज़ है और आगे क्या क्या होगा ये देखने के लिए आप लोग देखते रहिए फैक्ट के वीडियोस। जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।